क्या मार्केट में एक बहुत भयानक स्टॉक मार्केट क्रैश आने वाला है? एक ऐसा आदमी जिसको दुनिया ने पहले पूरी तरीके से इग्नोर किया, पर जब उसकी बात सही निकली तो दुनिया पूरी तरीके से हिल गई। नाम उसका है माइकल बुरी। जी हाँ, 2008 में जब सब लोग हाउसिंग बबल में मजे कर रहे थे, बैंक्स लोन्स बांट रहे थे जिस तरह की मिठाइयां हो, उसी समय पे बुरी वो छुप के रिसर्च कर रहा था। चार्ट्स, डेटा और डेट के पीछे छुपे डेंजर को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने दुनिया के सबसे बड़े हाउसिंग क्रैश को प्रेडिक्ट किया, और अब जब सबके पोर्टफोलियो लाल हो रहे थे, उस समय पे बुरी ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए थे 2008 में। आप लोगों ने तो मूवी देखी होगी द बिग शॉट, अगर नहीं देखी है तो जाके देखिए, उसी में माइकल बुरी के बारे में बताया गया। अब अगर मैं 2005 की बात करूं तो वह आदमी दोबारा बोल रहा है कि बच जाओ, एक और बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? उसने खुद का अपना पूरा का पूरा पोर्टफोलियो बेच दिया है और केवल एक स्टॉक रखा है, एस्टी लॉडर। तो क्या वो एक और फाइनेंशियल डिजास्टर की तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या वो कह रहे हैं कि ग्लोबल एक बहुत बड़ा मेल्टडाउन आने वाला है जिसके लिए हम लोगों को सतर्क होना जरूरी है? दोस्तों, आज की इस कहानी में हम समझेंगे सिग्नल के पीछे का सच और जानेंगे एक स्टोरी के थ्रू अर्जुन की कहानी, एक इंडियन इन्वेस्टर जो एक ट्वीट देखकर पूरी तरीके से जग गया। और शायद इस वीडियो को देख के आप लोग भी जग जाए, तो दिल थाम के बैठिए और पूरी तरीके से इस वीडियो को समझिए, फैक्ट्स, डेटा एंड फिगर्स के साथ। मार्केट के ऊपर क्या एक तूफान मंडरा रहा है। 2024 के एंड में स्क्योन एसेट मैनेजमेंट, जी हाँ ये बुरी का ही फंड है, ने चाइनीज स्टॉक्स में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेट्स लिए। एग्जाम्पल के तौर पे अलीबाबा हो गया, JD.com हो गया और बाकी मेजर चाइनीज टेक कंपनीज में। और रिटर्न्स कितने कमाए आप जान के हैरान हो जाओगे, ओवर 100%। देखिए, जब मैं बड़े कैपिटल हेज फंड्स की बात करता हूं तो 100% एक बहुत बड़ा रिटर्न होता है, लेकिन फिर भी उसने सब कुछ बेच दिया। अब ये सोचो, कोई इन्वेस्टर जिसको 100% रिटर्न मिल रहा है, वो अचानक से सब कुछ क्यों डंप करेगा? ऐसी क्या जरूरत आ गई? बिकॉज यूजुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बहुत लंबे समय तक अपने पोजीशंस को होल्ड करके रखते हैं। उसके पास कुछ तो ऐसा डेटा होगा, कोई बड़ी पिक्चर जिसे हम सिर्फ एक कोने से देख पा रहे हैं, पूरी तरीके से देख नहीं पा रहे, और हम पूरे जंगल को हम भाप नहीं पा रहे हैं, पूरी समस्या को भाप नहीं पा रहे हैं। और वही पिक्चर का एक एंगल है यूएस ट्रेजरी यील्ड्स। जी हाँ, 2025 में 30 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स ने 5% टच किया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म रिस्क लेने से डर रहे हैं। जब बॉन्ड्स अट्रैक्टिव लगने लगते हैं, स्टॉक से लोग पैसे निकालना शुरू कर देते हैं। और बुरी ने भी सेम चीज किया। एनवीडिया जैसे स्टॉक्स पे उन्होंने पुट ऑप्शंस बाय कर लिए, वो भी तब जब एनवीडिया अपने रिकॉर्ड हाई पे था। ये क्लियर सिग्नल देता है कि भाई मार्केट में वो कहीं ना कहीं बियरिश साइंस देख रहे हैं। बाय द वे, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए ताकि टाइमली अपडेट मिलते रहे आपको, और कमेंट्स में समोसा लिखिए इस तरह की वीडियो के लिए। पर ये सिर्फ यूएस की कहानी नहीं है। जब अमेरिका छींकता है ना, तो इंडिया की भी थोड़ी सी छींक निकल आती है। ग्लोबल स्लोडाउन, टैरिफ, स्टैग्फ्लेशन, सब कुछ पूरी तरीके से इंटरकनेक्टेड है। कहानी अब मैं आप लोगों को एक बताता हूं जिसके थ्रू आपको क्लियर होगा कि अर्जुन, जो कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, इंडियन इन्वेस्टर है, उसकी आंखें कैसे खुली। तो चलते हैं मुंबई के लोअर परेल में एक फ्लैट में बैठा 28 साल का एक लड़का जिसका नाम है अर्जुन, कॉर्पोरेट जॉब करता है और हर महीने SIP करता है। उसका पोर्टफोलियो अच्छा खासा चल रहा है, सेंसेक्स 85,000 के ऊपर है। उसका मिड कैप फंड उसको 30% रिटर्न ऑलरेडी दे रहा है। लाइफ उसकी अच्छी खासी सेट है। एक शाम को अर्जुन X, मतलब ट्विटर की बात कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा है, उसे एक ट्वीट दिखता है और उसी ट्वीट ने उसको पूरी तरीके से हिला दिया है। और ट्वीट कुछ इस प्रकार से था, माइकल बुरी डम्प्स एंटायर पोर्टफोलियो, होल्ड्स ओनली एस्टी लॉडर, वार्निंग साइंस क्वेश्चन मार्क। अर्जुन रुकता है, सोचता है, क्या ये वही बुरी है? जी हाँ, जिसका प्रेडिक्शन 2008 में पूरी तरीके से सही हुआ था। उसने अपने फोन में बुरी 2025 सर्च किया, आर्टिकल्स, एनालिसिस, थ्रेड, सारी चीजें एनालाइज करी और उनको पढ़ना शुरू किया। और उसके बाद उसने देखा कि बुरी ने चाइनीज स्टॉक पूरी तरीके से सेल कर दिए हैं। एनवीडिया, जो कि प्रॉमिसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है, उसके अगेंस्ट पुट बाय कर लिया और मार्केट के स्टैगफ्लेशन की भी फेज की बात कर रहा है। बाय द वे, आपको स्टैगफ्लेशन को समझना है आसान तरीके से, कमेंट्स में स्टैगफ्लेशन भी लिख दीजिएगा। अर्जुन के दिमाग में अलार्म अचानक से बजता है। अर्जुन सेल्फ ऑडिट सीखना शुरू कर देता है। अर्जुन ने अपने पोर्टफोलियो खोलने की कोशिश करता है, अपने पोर्टफोलियो खोलता है और देखता है कि भाई साहब मेरे पोर्टफोलियो में क्या क्या है, और उसे देखता है 60% लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स है,
20% स्मॉल कैप फंड्स है, 10% गोल्ड है, 10% डायरेक्ट स्टॉक्स है और मोस्टली हाई फ्लाइंग कंज्यूमर टेक कंपनीज अर्जुन अपनी पोर्टफोलियो में भर के बैठा है। उसने सोचा अगर बुरी कह रहा है कि रिस्क बढ़ गया है तो मैं क्या कर रहा हूं भाई इतना बड़ा पोर्टफोलियो बना के। उसने पूरी तरीके से अपना डेटा चेक किया और डेटा चेक करने के बाद उसने रिसर्च करने के बाद उसने एनालाइज किया और उसे पता चला कि यूएस इन्फ्लेशन इज स्टिल अबव 2%, फेड रेट कट स्लो कर रहा है, ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स हाई हैं, इंडिया में सीपीआई इन्फ्लेशन 5.4% है, एफआईआई इन्फ्लोज वॉलेटाइल है, मार्केट के पी रेशियो 23 के आसपास घूम रहे, मतलब ओवर वैल्यूएशन का खतरा अभी भी मंडरा रहा है बाजार पे। फिर उसने देखा अडानी जैसे स्टॉक्स हाई पे हाई मार रहे हैं, स्मॉल कैप फंड्स ओवरहीटिंग दिखा रहे हैं और इंडियन आईटी स्टॉक्स के अर्निंग्स पूरी तरीके से फ्लैट है पर वैल्यूएशन स्काई हाई है। अर्जुन सोचने लगा अगर कल ग्लोबल मार्केट क्रैश हो गया तो मेरा पोर्टफोलियो टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा। और ये सारी चीजें सोच के अर्जुन डिसाइड करता है कि कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड बाय माइकल बुरी मुझे एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। उसी रात को अर्जुन बैठता है और उसने डिसाइड किया कि मैं 20% कैश निकाल के रखूंगा और उसको लिक्विड फंड्स में कहीं ना कहीं पार्क कर लूंगा। एसआईपी जरूर कंटिन्यू करूंगा पर स्मॉल कैप एसआईपीज को थोड़े समय के लिए पॉज करके ब्लू चिप या फिर डिफेंसिव एसआईपीज पे लगा दूंगा। गोल्ड ईटीएफ्स में एलोकेशन बढ़ाऊंगा, डिफेंसिव स्टॉक्स जैसे कि नेस्ले, आईटीसी, एचयूएल पे ध्यान दूंगा, यूएस एंड ग्लोबल डेटा को रेगुलरली ट्रैक करूंगा, स्पेसिफिकली एसएनपी 500, बॉन्ड यील्ड्स, ऑयल प्राइसेस एटसेट्रा। और उस पे उसने एक नोट बनाया और ये नोट था बुरी के लेसन्स फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स, जो आप सबको भी जानना बेहद आवश्यक है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। पहला, ओवर एस्टिमेशन एज वेल एज ओवर ऑप्टिमिज्म, दोनों से बचो। जब सब लोग ग्रीडी हो जा रहे हैं कॉशियस रहना जरूरी है। ग्लोबल डेटा को इग्नोर मत करो, इंडिया इंसुलेटेड पूरी तरीके से नहीं है। पोर्टफोलियो में फ्लेक्सिबिलिटी रखो, कैश भी एक पोजीशन होती है भाई साहब। फोमो के चक्कर में अपना पूरा का पूरा पोर्टफोलियो मत बर्बाद करो। एसआईपी में भी डिसिप्लिन रखो लेकिन रीबैलेंस करते रहो। वैल्यूएशन और अर्निंग दोनों की साइकिल्स पे ध्यान रहो, सिर्फ रैली को फॉलो मत करो। एंड दोस्तों, अगर आप भी अर्जुन के इन पॉइंटर्स को ध्यान रखोगे तो स्टॉर्म के पहले ही आपकी तैयारी पहले से बनी रहेगी। आशा करता हूं आज की इस वीडियो से आपको समझ में आएगा माइकल बुरी के दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ भी वीडियो में पसंद आए लाइक शेयर करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।